में आज सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो उसकी बेटी से कहता, बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इन दिनों इतनी चिंतित क्यों रहती हो और तुम बहुत कमजोर भी दिखती हो। तब उसने बताया कि माँ, जो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता है वो कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर जब उसने अपनी माँ को ये बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो फिर ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो बता दो ये दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समुंदर पार एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता था। साहूकारनी ने उस घोंसले के पास एक सांप जाता देखा तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा। वो क्रोधित हो गई और साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकारनी तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहां छोड़कर आ सकती हो। गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपनी व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन के 7 बेटे बहुएं थी। उनकी आपस में काम को लेकर रोज लड़ाई होती और कोई भी काम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा भी पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वहां से चली जाती। बहुएं सोचती, ये सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी कर रही हो। बहुओं ने कहा, सासू जी काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसलिए लड़ाई का क्या फायदा, आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए
कि कौन सी बहू काम करती है। ये देखने के लिए वो रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ कर रही हो? साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगी वो मानोगी, तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, अब बताओ क्या चाहिए? साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबन मान गई और अपने बेटे बहुओं से बोली, मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठा। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डालकर और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे मैं जो सोमवती अमावस्या करूं, वो मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही वो दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगा। जब सोना धोबन वापस जाने लगी, तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोबन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है, तो वो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ था और तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वो टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आंखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी चिटकी उंगली से छींटे देती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोबन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया वो सब पीपल के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण वहां जाकर खोद कर देखता है तो उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले आता है और कहता है, इतना कुछ किया है और बोल रही थी कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका जो मन हो वो दे देना। और उसने सारी नगरी में जाते जाते बोल दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।